हेलो स्टूडेंट, हम फिर से आपके लिए जीके के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। हमारा जो डेली आप जानते हैं स्टैटिक जीके, और उसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक, जियोग्राफिक और करंट की सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, इसमें कवर कर रहे हैं और सीख रहे हैं किस तरह आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप दूसरों तक शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिस तरह हमारा पहला क्वेश्चन लिखा, भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, तो हमें याद रखना है आर के अष्टमुखी, यानी कि अष्टमुखम चेट्टी, जो 1947 से लेकर 48 तक रखी थी। इसी प्रकार लिखा, डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी का नाम बताना, क्या है, नर्मदा। क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले, क्रिकेट के एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले प्रथम बल्लेबाज कौन है, जॉर्डन क्लार्क है। कौन है, जॉर्डन क्लार्क। इसी प्रकार लिखा, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा है, जो पश्चिम बंगाल जो भारत में आता है। इसी प्रकार महावीर से संबंधित स्थान के नाम बताना, जो महावीर से संबंधित स्थान के नाम क्या है, पावापुरी और कुंडग्राम। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, भारत का शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है, आप जानते हैं महाकवि कालिदास को शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किससे संबंधित है, यूनार्क यानी यूसे में। इसी प्रकार देखते हैं, हमें चाइना की राजधानी, मुद्रा और भाषा याद रखनी है, जो हम डेली इसमें हर एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। हर एक जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, इस क्लास के माध्यम से आप देख सकते हैं। इस प्रकार लिखा, देखिए 8 नंबर क्या लिखा, राजधानी बताने हैं, राजधानी, मुद्रा, भाषा। देखिए चाइना की राजधानी क्या होती है, वेंजिंग, और मुद्रा क्या होती है, युआन। इसी प्रकार मदारिन क्या होती है, इसकी लैंग्वेज होती है यानी भाषा होती है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, यहाँ पर लिखा, मैग्नीज, जो मैगस्थनीज की पुस्तक के लेखक कौन है, इंडिका है। कौन है, इंडिका। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्या कहता है हमारे पास, अर्थशास्त्र, जो अर्थशास्त्र में मत्स्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, ये मिला था 1998 में। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11, आप प्रथम पैरा ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे, रोम में यानी इटली, 1960 में हुए थे। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, यहाँ पर लिखा, नेशनल डिफेंस एकेडमी का संस्थान कहाँ पर है, आप जानते हैं खड़गवासाला में। इसी प्रकार लिखा, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 में कलपक्कम में तमिलनाडु में होते हैं। इसी प्रकार देखते हैं, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना ये 1963 में कहाँ पर है, केरल तिरुवनंतपुरम में। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ पर लिखा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, हेग यानी नीदरलैंड में। और यहाँ पर लिखा, इनपुट डिवाइस यानी कंप्यूटर से रिलेटेड है। इनपुट डिवाइस क्या है, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, और माइक्रोफोन है, और ट्रेवल या लाइट पेन है। इसी प्रकार देखते हैं, गोवा में चर्च एवं कॉन्वेंट्स गोवा वेल क्या विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल हुए, 1986 में। इसी प्रकार देखिए 18 डी टी के फुल फॉर्म क्या है, डाइक्लोरिक और डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरोएथेन, ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 19, पराक्रम दिवस कब बनाया जाता है, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बनाया जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 20, चोंग, मयूर, मोंडसे, दुहाई, रंगमा, चांगोल कहाँ के लोक नृत्य हैं, ये नागालैंड के। इसी प्रकार कथकली केरल के कलाकारों के नाम, उदय शंकर, आनंद शिव रामन, और यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हमारे पास मृणालिनी और पद्मनाभा भार नायर और साराभाई, ये क्या है, मृणालिनी, साराभाई। इसी प्रकार 22 देखते हैं, बिहू, वैसाखू, दिहाई, पटाई, अम्बुबाजी टी उत्सव कहाँ पर बनाए जाते हैं, ये असम में बनाए जाते हैं। कहाँ पर बनाए जाते हैं, ये असम में बनाए जाते हैं। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 23, ज्वालामुखी और संकट मोचन हंडिम्बा देवी मंदिर कहाँ पर है, ये सब हिमाचल में। इसी प्रकार देखिए, मधुबनी मिथिला चित्रकला कहाँ की है, ये बिहार की है। इसी प्रकार मेक इन इंडिया योजना कब प्रारंभ हुई, 25 सितंबर 2014 को
क्या हुई थी, इसको आरंभ हुआ था, प्रारंभ हुआ था। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पॉलिटी से कुछ 5 फैक्ट है जो आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। विधानसभा परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त है, अधिनियम 1892 में। इसी प्रकार मार्ले मांटो सुधार के नाम से किसे जाना जाता है, अधिनियम 1909 को। इसी प्रकार मैंगट्यूब चेम्सफोर्ड सुधारक के नाम से किसे जाना जाता है, 1919 अधिनियम, शासन अधिनियम। इसी प्रकार देखिए केंद्र में द्विसाधनात्मक विधायिका की स्थापना कब हुई, 1919 भारत शासन अधिनियम मांगटे चेम्सफोर्ड के सुधारक के कहा। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसका, प्रांतों में द्विशासन की स्थापना करी 1919 अधिवेशन के द्वारा इसकी स्थापना। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर कुछ हमारे नेक्स्ट देखते हैं हम इकोनॉमिक्स से, किससे, इकोनॉमिक्स से जो आने वाले एग्जाम में हम आपको देखने को मिल सकते हैं। ये हमारे आप देखिए इकोनॉमिक्स से हम देख लेते हैं 5 फैक्ट्स जो आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए प्रथम क्षेत्र में क्या क्या आता है, आप जानते हैं कृषि आता है, पशुपालन, वानिकी उत्सव यानी कि पर्यावरण से रिलेटेड आता है। इसी प्रकार द्विशासन यानी कि जहाँ पर लेगा द्वि क्षेत्र में कौन कौन से हैं, यानी कि जिसमें उद्योग की बात करी गई है। कृषि में तीसरे में क्या आता है, जिसमें सेवा की बात करी गई। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब की, 1867 में दादा भाई नेहरू जी ने की थी। और तब प्रति व्यक्ति की आय कितनी थी, 20 रुपये। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम पॉवर्टी ऑफ एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया है, क्या है। और इसी प्रकार इनको क्या माना जाता है, धन निकासन प्रतिवादक भी इनको कहा जाता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, स्वतंत्रता पश्चात भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय की समिति का गठन 4 अगस्त 1949 में पीएससी महालवानुनिस के उस पर हुई थी। इसी प्रकार देखिए हिस्ट्री से रिलेटेड हम क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए हिस्ट्री, इतिहास के बारे में प्राचीन भारत के कुछ 5 फैक्ट्स हैं जो आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर लेखा सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या है, जौ और गेहूं। इसी प्रकार लेखा कपास की खेती का आरंभ सिंधु वासियों ने किया। इसी प्रकार लेखा सिंधुवासी सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल क्या है, आलमगीरपुर यानी मेरठ यूपी में, तथा सुतकाड़ुगुड़ कहाँ पर है, बलूचिस्तान यानी कहाँ पर है, पाकिस्तान है। इसी प्रकार लेखा आलमगीरपुर स्थित है इंडन नदी पर। इसी प्रकार मांडा स्थित है चेनाब नदी पर। इसी प्रकार मध्यकालीन इतिहास के बारे में देख लेते हैं। मध्यकालीन भारत, आप देखिए 1911 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने किसको हरा दिया था, मोहम्मद गौरी को। इसी प्रकार फिर तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1992 में। तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया, पृथ्वीराज चौहान को। इसी प्रकार चंदेरी का युद्ध हुआ 1994 में जिसमें जयचंद को यानी कि मोहम्मद गौरी ने किसको हरा दिया, जयचंद को हरा दिया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मोहम्मद गौरी का भारत में पहली पराजय कब हुई थी, 1178 में भीमसेन सेकंड के पराजित किया। इसी प्रकार दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं आधुनिक भारत के बारे में हम पढ़ लेते हैं। आधुनिक भारत क्या कहता है, स्वर्ण मंदिर और अमृतसर को बनवाया था गुरु अर्जुन देव जी ने। इसी प्रकार खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा को समाप्त किया था गुरु गोविंद सिंह ने। इसी प्रकार सिखों का अंतिम गुरु कौन था, गुरु गोविंद सिंह था। अमृतसर की संधि हुई महाराजा रंजीत सिंह अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 में। इसी प्रकार हम नेक्स्ट हम देखते हैं जियोग्राफी से, किससे, जियोग्राफी से। देखिए कायांती सेलों के उदाहरण क्या है, स्लेट, संगमरमर, क्वार्टरजाइट, नीस। संगमरमर कायिकता का रूप क्या है, चूना पत्थर है। इसी प्रकार लिखा क्वेश्चन नंबर 3 क्वार्टरजाइट कायांतिक का क्या है, बालू पत्थर से बनी। इसी प्रकार स्लेट रूपांतरिक कायांतरी सेल से। इसी प्रकार लिखा किस चट्टान से जीवाश्म नहीं होता, अगन्य और रूपांतरित से। इसी प्रकार नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर भारत के भूगोल के बारे में, जियोग्राफी भारत का भूगोल आप देख लेते हैं। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मित्र पर गमचाचार इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो गुजरात, राजस्थान, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसी प्रकार देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान, और छोटा कौन सा है, गोवा। और देखिए जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो यूपी है, और जनसंख्या की दृष्टि से छोटा देखेंगे तो सिक्किम है। इसी प्रकार विज्ञान से हम पढ़ लेते हैं, साइंस से कुछ इंपॉर्टेंट
देखिए हीमोग्लोबिन का योग क्या है, प्रोटीन है। खून का थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया की वजह से, ठीक है। और शरीर के अंदर रक्त को जमने को से रोकता है, कौन सा होता है, हेपेरिन नामक एक प्रोटीन होता है जो रक्त को थक्का रखने जमने से रोकता है। इसी प्रकार हेपेरिन नामक प्रोटीन उत्पादन होता है यकृत में, ठीक है। यहाँ पर रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हेमाटोलॉजी। इसी प्रकार कंप्यूटर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा ASCII के एक कैरेक्टर बराबर होता है 8 वाट्स, ठीक है। इसी प्रकार देखते हैं चुंबकीय डिस्क पर परत होती है कैसी, आयरन ऑक्साइड की। इसी प्रकार एक KB बराबर होता है 1024 बाइट्स के बराबर। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर लिखा प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था यूनिवेक। इसी प्रकार लिखा नॉर्टन होता है एक एंटीवायरस होता है, वायरस होता है एक प्रोग्राम, ठीक है। अब कुछ ट्रिक्स के माध्यम से भी हम जीके को देख लेते हैं। देखिए अगर गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख नदियों को याद करना है तो आपको ये ट्रिक क्या करना है, याद रखना है। यशोदा को राम सा कंगन चाहिए, या से यमुना बना, सो से बना सोम सोन, दा से बना दामोदर, को से बना कोसी, रा से बना राम गंगा, मा से बना महानंदा, सा से बना शारदा, का से बना करनाली और गन से बना कंडक। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास विश्व में सबसे ऊंचे पर्वत कौन से हैं, तो उनको ऊंचे पर्वतों के नाम भी हम क्या कर लेते, याद कर लेते हैं। तो आपको ट्रिक याद रखना है, एक कलम, यानी कि ए से बना माउंट एवरेस्ट 1800 यानी 88-48 किलोमीटर, इसी प्रकार मीटर। इसी प्रकार का से बना K2 यानी गॉडविन 86-11 मीटर। इसी प्रकार का से बना कंचनजंगा 85-98 और ला से बना लाहौस से 85-16, माँ से बना मकालू 84-81 मीटर। इसी प्रकार नेक्स्ट और ट्रिक देख लेते हैं हम। यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से हम जीके को और अच्छे से याद करने के लिए देखिए यहाँ पर लेकर संविधान के प्रमुख भागों को कैसे याद करना है, संविधान के प्रमुख भागों को हम कैसे याद करना है। देखिए सुन सुनी को कोरोना से बचाओ, सुन सुनी को किससे बचाओ, कोरोना से बचाओ। सु से बना संघराज्य, ना से बना नागरिकता, सु से बना मौलिक अधिकार और नी से बना नीति निर्देश तत्व, को से बना हमारा कर्तव्य, को से बना केंद्र और संघ और रो से बना राज्य और ना से बना हमारा निरस्त। इसी प्रकार सा से बना संघीय केंद्र प्रकाश केंद्र शासित, ठीक है। अब इसी प्रकार अक्रिय गैसों को हम याद कर लेते हैं। अक्रिय गैस क्या कहते हैं, अक्रिय गैसों के नाम देखिए हीना आक्रे जेरा, हीना आक्रे जेरा। ही से बना हीलियम, नी से बना नियोन, आ से बना आर्गन, क्रे से बना क्रिप्टन और जे से बना जेनोन और आ से बना रेडोन। इसी प्रकार हिमालय की श्रेणियाँ, तो हिमालय की श्रेणियाँ याद करना है तो शिव महान हिम, तो शिव से बना शिवालय, महान से बना हिमालय, हिम से बना हिमाचल। इसी प्रकार उपधातुओं के नाम, तो विष यहाँ पर लिखा विस्फोसी गे आ, तो वी से बना बोरन, सी से बना सिलिकॉन, पो से बना पोलियन। इसी प्रकार सी से बना सेलिनियम और गे से बना जर्मेनियम, आ से बना आर्सेनिक। इसी प्रकार और यहाँ पर विटामिन के कुछ कमियों के नाम जिससे विटामिन रोग होते हैं, तो इसके लिए आप ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा रवि सर डर गए बुरी हालत में, रवि सर डर गए बुरी हालत में। रा से बना रतौंधी यानी विटामिन ए से, बी से बना बेरी यानी विटामिन बी से, सा से बना स्कैर्बी यानी विटामिन सी और डा से बना रिकेट्स यानी कि विटामिन डी और वा से बना बांझपन विटामिन ई और हा से बना खून का ना जमना यानी कि विटामिन के। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स जो आने वाले एग्जाम आपको देखने को मिल सकता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है इसको सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करना ना भूलें। सभी को जय हिंद।